नमस्कार दोस्तों, समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं कौशलेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी 16 के कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर जो आ रहा है वह है कि फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कक्षा को कितने सप्ताह में बांटा गया है। यहाँ पर जो है आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है 4 सप्ताह में, दूसरा है 5 सप्ताह में, तीसरा है 6 सप्ताह में और चौथा है 7 सप्ताह में। तो यहाँ पर जो है आपका जो राइट आंसर है वह है आपका 7 सप्ताह में, बिल्कुल ही राइट है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी अवधि में सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि जन्म से 3 वर्ष और दूसरा है जन्म से 8 वर्ष और तीसरा है जन्म से 5 वर्ष और चौथा जो है आपका जन्म से 6 वर्ष। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग का जो सेकंड नंबर का है वो बिल्कुल ही राइट है। जन्म से 8 वर्ष सबसे ज़्यादा तीव्र सीखने की गति होती है, जैसा कि फ्रोबल महोदय ने भी कहा है इसके बारे में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फाउंडेशन लर्निंग में किस तत्व पर विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है विकासात्मक जुड़ाव पर, दूसरा है मानसिक जुड़ाव पर, तीसरा है भावात्मक जुड़ाव पर और चौथा है संज्ञानात्मक जुड़ाव पर। तो यहाँ पर जो है भावात्मक जुड़ाव पर जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है, अर्थात इमोशनल जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर फाउंडेशन लर्निंग के लिए। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, जैसा आपके सामने है, प्रश्न संख्या 4, प्रारंभिक स्तर पर भाषा के लिए केंद्रक आउटकम विकसित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 दिए हुए हैं। पहला दिया है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है छठा। तो यहाँ जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही है। तो 4 जो है होता है केंद्रक आउटकम, 4 विकसित किए गए हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 जैसा आपके सामने दिया हुआ है कि भाषा विकास के बुनियादी पहलू कौन से हैं। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुबोपोली लसरो के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है भाषा संरचना और व्याकरण, तीसरा है कल्पना और सृजनशीलता और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर है वह है आपका उपयुक्त सभी। यहाँ पर चौथा आंसर बिल्कुल ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जैसा स्क्रीन पर आ रहा है। खुले प्रश्न क्या होते हैं। पहला है क्या, दूसरा है क्यों, तीसरा है क्या, क्यों, कैसे, अगर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो खुले प्रश्न जो है जो तीसरा होता है क्या, क्यों, कैसे, अगर, बिल्कुल ही राइट आंसर है ये। अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। गतिविधि के कितने चरण हैं। तो यहाँ पर भी जो है पहला ऑप्शन 4 दिया है, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 7 दिया है। यहाँ जो है पहला ऑप्शन गतिविधि के 4 चरण होते हैं, बिल्कुल ही राइट है। अगला है राज्य स्तर पर सपोर्टिव सुपरविज़न कौन करेगा। ये खासकर मिशन प्रेरणा के अंतर्गत है और बहुत आपको ट्रेनिंग में भी बताया गया है। तो यहाँ पर पहला दिया है ARP, दूसरा है KRP और तीसरा है SRP और चौथा है GRP। और इससे पहले भी मैं आपको बहुत से वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, SRP, बिल्कुल ही राइट है। राज्य स्तर पर सपोर्टिव सुपरविज़न SRP करेंगे। अब अगला प्रश्न जो हमारा है जो कि प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या जो 9 है वह है कि जिला स्तर पर सपोर्टिव सुपरविज़न कौन करेगा। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ARP, दूसरा है KRP, तीसरा है SRP और चौथा है GRP। तो यहाँ पर जो है जो ARP है बिल्कुल ही सही है। जिला स्तर पर सपोर्टिव सुपरविज़न खासकर मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ARP करेगा। और जो यहाँ पर जो अंतिम यहाँ पर इस क्वेश्चन आर का जो प्रश्न है
वह है सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए कितने स्तर पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, बिल्कुल ही आपका राइट है कि 2 स्तर पर व्यवस्था की गई है। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरे वीडियोस का लिंक देख सकते हैं। सभी प्रश्नोत्तरी इससे पहले की उसमें उनका लिंक पड़ा हुआ है। या अगर आपको क्वेरी है, किसी प्रकार की आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।